वेलकम टू द बिजनेस बुलेटिन। आज हम देखने वाला है कुछ खास बिजनेस रिलेटेड न्यूज़। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, आपने सही सुना। सरकार को 67 लिस्टेड कंपनी सेक्टर्स अंडरटेकिंग फाइनेंशियल ईयर 2023 में एक ऑल टाइम हाई डिविडेंड मतलब 63,056 करोड़ रुपीस मिलने वाले हैं। और ये नंबर बढ़ सकता है क्योंकि पीएसयूज जैसे कि गेल और हिंदुस्तान कॉपर उन्होंने अभी अपना फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है। फाइनेंशियल ईयर 2022 के कंपैरिजन में ये डिविडेंड 25% से ज़्यादा हो सकता है। अब एक नज़र डालते हैं हीरो मोटोकॉर्प की तरफ। हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुआ है एलिग फॉर फंड डाइवर्जन और शेल कंपनीज के केस में। कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री ने ये जांच ऑर्डर किया है। जांच में ये पता लगने की कोशिश की जाएगी कि क्या कंपनी ने थर्ड पार्टी वेंडर को कंट्रोल किया था। मिनिस्ट्री के नज़दीक सॉल्ट एक्सपीरियंसेस एंड मैनेजमेंट के एक्टिविटीज़ की भी जांच होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। निसान के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अश्विनी गुप्ता ने छोड़ दिया अपना जॉब। एएफपी ने रिपोर्ट किया था कि 52 साल के अश्विनी गुप्ता और निसान सीईओ मकोतो उचिदा के बीच एक राइवरी है टॉप जॉब को लेकर। अश्विनी गुप्ता ने अपनी इंजीनियरिंग पढ़ाई जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज से की थी और उन्होंने 2019 में निसान सीओओ बनाया गया था। अब बढ़ते हैं शार्क टैंक के जज और शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल ने ट्वीट किया कि इंडिगो और विस्तारा जैसे एयरलाइंस लास्ट मिनट फ्लाइट्स कैंसिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा इंडिगो और विस्तारा जैसे एयरलाइंस पर एक साफ पैटर्न नजर आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाए जब उनके पास फ्लाइट में काफ़ी लोड नहीं होता तो वो बिना किसी वजह के लास्ट मिनट कैंसिल कर देते हैं और उसे रीस्केड्यूलिंग कहते हैं। हर कंपनी को एआई से खतरा है, ऐसा कहते हैं प्राइम सिक्योरिटीज़ के सीईओ एन जयाकुमार। जयाकुमार ने ये कहा है एआई एक डिस्रप्टर है और इसकी वजह से जॉब्स पर प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा आईटी स्पेस में एआई अब बज़वर्ड नहीं है। एआई मार्कअप लैंग्वेज एआईएमएल अब कोई थीम नहीं है। ये कुछ है जिससे हर कंपनी को देखना होगा। Jobs get lost? I think the answer is an unequivocal yes. Will jobs get simplified? The answer is unequivocal yes. Will jobs start getting shrunk to smaller companies? Possibly. अब चलते हैं मेडिकल टूरिज्म की तरफ। इंडिया ऑफिशियल्स के मुताबिक इंडिया ने लास्ट डेकेड में मेडिकल टूरिज्म से 60,000 करोड़ रुपए कमाए और आने वाले 10 सालों में ये अमाउंट 3,50,000 करोड़ रुपीस तक पहुंच जाएंगी। इंडिया हेल्थ सेक्टर में पिछले 5 साल में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफ़ी हुए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। गवर्नमेंट ने एडिबल ऑयल के प्राइसेस को कम करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया है। गवर्नमेंट ने रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल पर बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी को 5% कम किया है। गवर्नमेंट ने ट्वीट करके कहा अब कंज्यूमर्स कम पैसों में खरीदेंगे एडिबल ऑयल्स। अब बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी 17.5% से 12.5% हो गया है, जिसकी शुरुआत 15 जून 2023 से हुई है। अब पाकिस्तान के लिए बुरा समय चल रहा है। पाकिस्तान की डेली जंग ने रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश ने 2023 से 24 में हर इकोनॉमी सेक्टर में पाकिस्तान को पीछे छोड़ा है। रिपोर्ट में लिखा है कि बांग्लादेश ने $71 बिलियन का बजट और 7.5% की जीडीपी ग्रोथ रेट प्रेजेंट की है, जबकि पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 3.5% है। बांग्लादेश के पास फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए लगभग $31 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास $4 बिलियन से कम है। महिंद्रा एंड महिंद्रा और हिंदुजा ग्रुप ने एमजी मोटर्स इंडिया के शेयर्स खरीदने की बिड में शामिल हो गए हैं। एमजी मोटर्स इंडिया, जो कि चाइना की एसएआईसी मोटर की वोली ओन सब्सिडरी है, महिंद्रा ग्रुप के साथ शेयर्स के खरीदने के बारे में बात कर रही है। इंटरेस्टेड फर्म्स अब एमजी मोटर्स इंडिया के चाइनीज ओनरशिप के बारे में सेंटर की राय भी मांग रहे हैं।
अब आते हैं रियलमी के वाइस प्रेसिडेंट और रियलमी इंटरनेशनल बिजनेस ग्रुप के प्रेसिडेंट माधव सेठ ने कंपनी छोड़ दी है 5 साल बाद। माधव सेठ ने एक नोट में कहा, अब मुझे आगे बढ़ने का और एक नया सफर शुरू करने का वक्त आ गया है। माधव जी रियलमी इंडिया के सीईओ भी रह चुके हैं। अब माधव सेठ के एग्जिट के बाद रियलमी के फाउंडर स्काई रियलमी इंडिया के एडिशनल चार्जेस लेंगे। एमआरएफ ने बनाया इतिहास। एमआरएफ के शेयर्स ने 1 लाख रुपए का मार्क पार कर दिया है और ये पहली इंडियन कंपनी है जो ऐसा कर रही है। ट्यूसडे के सुबह स्टॉक एक्सचेंज पर एमआरएफ का स्टॉक 1,439.95 रुपीस तक पहुंच गया, जिससे कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 42,378 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। अब आते हैं गुड न्यूज़ पे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को लंदन में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सेंट्रल बैंकिंग के तरफ से ये अवार्ड दिया गया है। ऑर्गेनाइजर्स ने कहा, आरबीआई गवर्नर ने महत्वपूर्ण सुधारों को मजबूत किया है। दुनिया में आगे बढ़ने वाली पेमेंट्स इनोवेशन में भी लीडिंग रोल प्ले किया है और मुश्किल समय में भारत को स्थिर हाथ और खूबसूरत शब्दों के साथ पार किया है। सेंट्रल बैंकिंग के इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल है। अब आते हैं यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी जीना रेमंडो ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के आने वाले अमेरिकन यात्रा में भारत और यूएस के कमर्शियल और स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को बढ़ाने का अवसर होगा, जिसमें डिफेंस, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स, क्लीन एनर्जी और स्पेस शामिल हैं। उन्होंने कहा, हम अपने डायनामिक इनोवेशन इकोसिस्टम्स को जोड़ने और रेगुलेटरी हर्डल्स को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी अगले हफ्ते अमेरिका जाएंगे। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट न्यूज़ पे। जेपी मॉर्गन के अकॉर्डिंग अगले 2-3 महीनों तक भारतीय ऑयल कंपनीज का रिटेल फ्यूल प्राइसेस कम करने की उम्मीद ही नहीं है, चाहे क्रूड और डीजल के प्राइसेस पिछले साल के हाई से कम हो गए हो। जेपी मॉर्गन ने कहा है कि ऑयल कंपनीज अपने पिछले फिस्कल में हुए बड़े नुकसान को रिकवर करेंगे और थोड़ा कर्ज कम करेंगे, तभी वो प्राइसेस कम कर सकेंगे। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़। Do subscribe, share and like to your own financial channel.